अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो आज तक मंजर आम पर नहीं आई थी और ये इसमें होश रुबा इंकशाफात हैं उस शख्स के जो बदनाम ज़माना भी है और मशहूर ज़माना होना चाहता है। मियाँ काशिफ ज़मीर की बात मैं कर रहा हूँ और वो एक ऐसा शख्स है, एक नफ्सियाती प्रॉब्लम रखने वाला ऐसा शख्स जो फेम के लिए अच्छा या बुरा सब कुछ करने को तैयार है और जिसने अपने सिर्फ फेम हासिल करने के लिए एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंगन अल्तान, जो कि पूरी दुनिया में अर्तुगरुल ड्रामे के बाद मशहूर हुए, उनको टारगेट किया और सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया कि वो जो है वो पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई का और बदनामी का बायस बना। अब मियाँ काशिफ ज़मीर जो है वो ख़ुद को बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड और बहुत बड़ा रईस ज़्यादा जो पोर्ट्रे करता है, इस पे आज भी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है। कुछ लोग मुमकिन है कि अभी भी, बल्कि मुमकिन नहीं यकीनन, कुछ लोग अभी भी मियाँ काशिफ ज़मीर को वही समझते हैं जो वो ख़ुद को पोर्ट्रे करता है और कुछ लोग ये समझते हैं कि वो ये सारा झूठ का पलंदा है और उसके जितने भी अब तक के एक्ट हैं वो सब झूठ पर मबनी थे। लेकिन आज मैं एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ और उसमें आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी साबका शरीक हयात यानी उसकी पहली बीवी अक्सा के साथ। और अक्सा आपको स्टोरी सुनाएंगी कि मियाँ काशिफ ज़मीर जो ख़ुद को चैनवान का मालिक और चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का ऑनर, अपनी वालिदैन की जगीर का अकलौता वारिस और बहुत बड़ा रईस ज़्यादा ख़ुद को शो करता है लोगों के सामने और इसी तरह लोगों को ट्रैप करता है इन वजूहात की वजह से और शोहरत हासिल करने के लिए हर उस हद तक जाता है जिस हद तक शायद कोई नफ्सियाती मरीज़ जाके ठहर जाए, लेकिन ये उससे भी आगे निकल जाता है। तो हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अक्सा ने, जो कि पहली बीवी हैं मियाँ काशिफ ज़मीर की। अक्सा, आप बताइए कि आपने कब आपकी काशिफ से मुलाकात हुई और कब आपने उससे शादी की और क्या मामला थे? मिली मैं 2013 के एंड पे थी, लेकिन शादी जो 2014 में हुई है। यही कोई जान पहचान के 4-5 महीने बाद। इधर अभी भी मेरे साथ राब्ते में है ना, उसकी जो मम्मा है, सिस्टर भी है और वो है 10-12 साल की। उसकी एक बहन है, एक उसका भाई है जो उसके साथ रहता है और जो बीवी इसकी है जिसके बेटे की तस्वीरें ये लगाता है वो जिसकी दूसरी बीवी है। अच्छा अक्सा, आपको कब पता चला कि ये फ्रॉडिया है और ये रईस ज़्यादा नहीं है और चैनवान का मालिक नहीं है, चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉड है? आपको शादी के बाद पता चला या उससे पहले आपको कोई थोड़ा पता र्यूमर आया इसके बारे में बताइएगा ज़रा। इन्होंने मुझे बोला कि मैं चैनवान का मालिक हूँ, फलाना ढमकाना, अमेरिकन नेशनैलिटी है मेरे पास, तो मैंने अमेरिका जाना है, तो मैं सेटल्ड हूँ, मेरी मदर भी बाहर है, मेरे बाप जो है वो सेशन का पता नहीं कौन सा जज है। इसने फिर मुझे को महीने बाद फोन करके कहा जी मैं तो फ्रॉड हूँ, मेरी तो जो गाड़ी भी है वो भी रेंट की है, तो मेरा तो बाप जज जुज कोई नहीं है, तो मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया था, अब तुम्हारे पैसे पूसे हो गए खत्म, तो देख लो तुमने रहना है तो रह लो, नहीं तो किसी और से शादी कर लो। इसने मुझे ऐसे बोला। घर से ये मेरे से निकला है कह के कि मैं ना गली के कोने तक जा रहा हूँ, कुछ बंदे आए हैं तो उनको ना पता नहीं कहाँ भेजना है, तो मैं आ रहा हूँ। वहां से इसको सीआईए उठा के लेगी, 10 दिन इसको रिमांड में रखा है। फिर ये उधर था जेल में, किधर था ये जो इचरे पे जेल आती है, मैं इसको वहां तरीकों पे मिलने जाती रही हूँ। छोटी सी मेरी बेटी होती थी, मैं उसे गोद में उठा के पसीनों पसीन। किस केस में उठाया सीआईए ने? इसने ना वो इस्लामाबाद में कोई लड़का था, उसकी गाड़ी चोरी कर ली थी ना, उसका कैमरा था कोई 2.5-3 लाख रुपए का, उस बच्चे का कैमरा था और उसके ना कोई 40-50 हजार के ना जूते और कपड़े थे गाड़ी में। इस बंदे ने ना उसको बुलाया कि लाओ मैं तुम्हें मिनिस्टर से मिलवाता हूँ। उसको ला के ना मिनिस्टर का बोल के इसने ये अरीब सीएनजी नहीं है ठोकर पे, अरीब सीएनजी पे उस लड़के को उतारा है और वहां से ना गाड़ी को ना इसने मारा है सलफ और ये शेखुपुरे अपनी माँ के घर पे आ गया जब मैं रहती थी। इसने कहा जनाब मैंने ये गाड़ी जो है ना होंडा जो है मैंने ये चोरी कर ली है, अंदर का कैमरा घूम रहा है, इसने निकाल के बेच दिया, जूते शूते इसने पास रख लिए, इसको फिर सीआईए उठा के लेगी। इस पे तो बेतहाशा केसेस हैं। अच्छा अक्सा, ये बताएं कि ये सब कुछ अगर फ्रॉड है तो इसका सोर्स ऑफ इनकम है क्या? मतलब ये जो गाड़ियां किराए पे लेता है, ये जो जितने भी मामला हैं इसके, ये जो मतलब दोस्तों को पार्टियां भी करवाता है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये समझ नहीं आ रही आपको, क्योंकि आप इसकी शरीक हयात, इसकी बीवी रही, आपको पता होगा। ये ज़रा आवाम को क्लियर कर दीजिएगा इसका सोर्स ऑफ इनकम है क्या?
इसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो फ्रॉड है बेसिकली। किसी से 5 लेना, किसी से 10 लेना, और इसने फेक अकाउंट बना बना के अपनी ही प्रोफाइल्स पे खुद को ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं। मतलब बहुत ही फजूल किस्म का इंसान है। पहले औरतों से पैसे खाता रहा, जो इसकी बैक स्टेज की लाइफ थी। जो कोई अमीर अमीर औरतें होती थी पहले उनसे पैसे लेके खाता कुता रहा था, बाद में प्रोफेशनल फ्रॉडिया बन गया। अच्छा, ये औरतों से किस तरह पैसे खाता था? और औरतों से इस तरीके से खाता था कि औरतों की तस्वीरें इस तरह की और वीडियोस बना लेता था। बाद में बोलता था मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा, मैं वायरल कर दूंगा, मुझे पैसे दो, तो अगलियां देती थी फिर। अच्छा, उनके साथ रिलेशनशिप में आके? जी 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 बिल्कुल, उन्हें ब्लैकमेल करता था कि तुम्हारी तस्वीरें वगैरह पड़ी हैं, 50,000 भेजो। इसका रेट स्टार्ट होता है 50,000 से, तो जाके ना 2020 में ये थोड़ा लेटेस्ट किस्म का फ्रॉडिया बन गया। जब मेरे साथ था ना तब फ्रॉड करता था, लेकिन इतने हाई लेवल के नहीं करता था जो जितने आप करने लग गए। दल्ला है सर वो, बेसिकली दल्ला है। अच्छा, ये चौधरी सरवर के साथ इसका किस तरह ताल्लुक बना, क्या मुरासम है उसके, और किस तरह ये गवर्नर हाउस में बड़ी आसानी से आ जाता है और बड़ी दोस्ती का इजहार करता है चौधरी सरवर के साथ? ये उनको जा के मिलता है, ठीक है। जब जाता है ना तो साथ एक आधी बड़ी प्यारी सी लड़की या 2 लड़कियां 3 लड़कियां लेके जाता है। तस्वीरों में वो लड़कियों को नहीं लेता क्योंकि इस तरीके से वो एक पिंप कहलाएगा, तो वो तस्वीरों में लड़कियों को नहीं लाता, लेकिन वो लड़कियों को हर दफा लेके जाता है। और वो जो जनाब आगे बैठे होते हैं उन्हें वो लड़कियां जो होती हैं वो वैसे दिल पेशौरी के लिए ले जाता है। मुझे भी लेके गया 2-4 दफा। उनको जाके कहता है ये मेरी कजन है। मुझे कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरे साथ निकाह किया हुआ, तुम मुझे बड़े बड़े लोगों के घर ले जाके बोलते हो कि मेरी कजन है, मेरी दोस्त है। लेकिन जो मैंने देखा है ना, जब भी ये मेरे पास से शाहिद अफरीदी को मिलने गया है, मेरे पास से तजाद हसन को मिलने गया है, मेरे पास से तहाशा नाम है, इतने लोगों को मिलने गया, जब भी जाता था तो इसकी गाड़ी में 2 से 3 लड़कियां मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखी, हमेशा जाती है ना। उनको जाके आप एंटरटेनमेंट का सामान फराहम करो, तो 2-4 दफा लेके गया। उसके बाद वो लोग ताल्लुक में आगे, उनको समझ आ गई नहीं भाई ये लड़का जो है ये लड़कियां सप्लाई करता है। लोग तो इसको दल्ला भी कहते हैं कि ये मिनिस्टरों को ना लड़कियां सप्लाई करता है। मैंने तो यहाँ तक भी सुनी है इसके बारे में रूमर्स। अच्छा, शेखुपुरा में आपने इसकी माँ का जिक्र किया है, तो उनके बारे में ज़रा बताइए कि क्या उनके हालात हैं, और जो है वो ये जैसे आपने कहा गाड़ी चोरी करके ये वहाँ शेखुपुरा अपनी माँ के पास गया था, तो क्या वो भी इसे मना नहीं करती इस तरह की हरकतों से? इसकी मदर निहायत शरीफ औरत है। वो औरत जो है वो, उसको कहीं कोरोना हुआ था पिछले दिनों में। वो आंटी रो रो के कह रही है कि 1.5 साल हो गया ये लड़का घर ही नहीं आता मेरे पास मिलने के लिए। 1 रुपया ये अपनी माँ को नहीं देता। वो बेचारी गरीब औरत है, उसका घर का कोई सामान जाके देखे। इतने वो आंटी बुरे हालात में रह रही है ना कि बंदे को ना रोना आ जाए देख के कि इसका बेटा चीने डाल के फिर रहा होता है और आंटी के पास ना दाल पकाने के पैसे नहीं होते। नहीं, वो चीने तो जली हैं सारी। इसकी मदर का नाम है शाजिया। वो पठान औरत है। जो इसकी बेसिकली दोनों भाइयों की जो मदर है ना, उनका नाम है शाजिया आंटी। तो ये फिर ये जो चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, ये क्या ये बिल्कुल सिरे से ही फ्रॉड है या किसी का नाम इस्तेमाल करता है? क्या करता है ये चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लेटर हेड पैड और ये सारे? ये सब कुछ फ्रॉड है सर। कोई चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं है। मैं बताती हूँ, ये टोबे में रहता है। टोबे में एक नाम है मियां काशिफ साहब हैं, सीईओ चंदवन के जो रियल ऑनर है ना, वो टोबा टेक सिंह में ही रहते हैं। कोई सर्च करे ना, मियां काशिफ साहब जो हैं चंदवन के ऑनर, और चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो रियल ऑनर है, जो के 14 या 15वीं अमीर तरीन फैमिली है, वो वाकई टोबा टेक सिंह के रहने वाले हैं। ये उसका लड़के का नाम यूज करता है कि मैं वो फलाने का बेटा हूँ। अच्छा, तो उसका इसने अपने बाप का नाम ही चेंज कर लिया। सिस्टर के बेटे को घूमता फिरता देखता रहा और इसने अपने गांव में देखा कि भाई वो मियां काशिफ साहब का बड़ा बोलबाला है, इसका नाम भी काशिफ साहब, इसने साथ में ठेके से मियां लगा लिया। कोई मियां नहीं है। तो इसकी क्या जात है? जात इसकी काशिफ हुसैन ही, मैंने इसके आईडी कार्ड्स पे तो नाम देखे हैं। ये तो इंटरनेशनल फ्रॉडिया हो गया, फ्रॉडिया बहुत बड़ा। अच्छा, अब आपका मामला इनके साथ चल रहा है, काशिफ ज़मीर के साथ आपका केस चल रहा है, किस नवैयत पर आपके मामला चल रहे हैं इसके? आप अखराजात आपकी बेटी को दे रहा है, ये नहीं दे रहा, आपको कुछ देता है या नहीं देता? क्या मामला हैं अब आपके? नहीं, अभी मैंने फिलहाल इस पे FIR नहीं की है। अभी फिलहाल मेरे घर का एक प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे पास खुला के पेपर है, मेरे पास निकाह के कागज है, मेरे पास इसके साथ मेरी तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें हैं जो कि बेडरूम और बेड के ऊपर होती हैं, पर्सनल मियां बीवी की।
मेरे पास बेटी है जिसका डीएनए मियां काशिफ साहब से मिलता है और ये उसकी पहली औलाद, पहली बेटी है, उसके बेटे से बड़ी है ये। इसकी पिछली आईडीज पे मेरी तस्वीरें थी, इसने वो आईडीज ही डिलीट कर दी हुई अपनी ना। तो आपकी इससे मुलाकात कैसे हुई, कैसे, कहाँ पर आप इसे मिली, कैसे इसने आपको अपने जाल में फंसाया और किस तरीके से आपसे शादी की इसने? फ्रेंड्स के साथ गई थी, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मरी गई हूँ ट्रिप पे। हमारा वो कॉलेज का ट्रिप गया था, वहाँ ये वॉक करता करता मेरे पीछे पड़ गया। तो इसने मेरी ना एक दो फ्रेंड्स का नंबर ले लिया। मैं जब लाहौर आई ना तो लड़कियों ने कहा नहीं नहीं वो लड़का बड़ा रो रहा है, पछता रहा है, तुमसे बात करना चाहता। मैंने मजाक मजाक में इसकी बात सुन ली। मैंने कहा हाँ जी कौन हो तुम ना? इसने कहा मेरा फलाने से कनेक्शन है, मेरा फलाने से कनेक्शन है। तो मैं तो ये मिनिस्टर को जानता हूँ, वो मिनिस्टर को जानता हूँ, मैं तो लाहौर आ रहा हूँ। इसने आके मुझे अपने टशन दिखाए, मैं इम्प्रेस हो गई सर। मैंने कहा पता नहीं वाकई अमेरिका का है, वाकई इतना पैसे वाला है, इतनी गाड़ियों वाला है, इतना पढ़ा लिखा है। वो तो सर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरे फिर मुझे इसके रंग समझ आया कि ये बंदा अंदर से है क्या। अच्छा, इतना इसने लोगों को लूटा है, इतना इसने लोगों को चूना लगाया है, इसके बावजूद ये फुकरा है और इसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये अभी भी उसी कंडीशन में है? नहीं 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 सर, सब दिखावा है। इसको बचपन से ही हीरो बनने का बड़ा शौक था। ये संजय दत्त को बहुत फॉलो करता रहा, इसके दिमाग पे संजय दत्त का असर है। तो ये इसने गुंडा बनने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि फ्रॉडिया तो फ्रॉड ही होता है सर, गलत काम तो गलत ही होता है। मैंने इसको छोड़ा इसलिए था, मैंने खुला ही इसलिए दायर की थी क्योंकि ये बंदे का बच्चा ही नहीं बन रहा था। मैंने फिर इसको छोड़ दिया। मैंने इसको कितनी दफा कहा कि ये काम छोड़ के ना इंसान के बच्चों वाला कोई काम कर लो, लेकिन इसने मेरी कभी बात नहीं सुनी। फिर मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। फिर मैं इसके निकाह में हूँ तो ये दूसरी लड़की से शादी करके बैठ गया। मेरी बेटी साल सवा साल की मेरी गोद में है तो ये दूसरी शादी करके बैठ गया जनाब। ये 2-2 महीने 4-4 महीने घर ही नहीं आ रहा, 1 रुपया ही नहीं दे रहा। फोन करो काशिफ साहब किधर, मैं अपनी दूसरी मिसेस के साथ हूँ, फलाना ढिमकाना। वो ऐसी चुड़ैल औरत है, इसको जो चिमड़ी है वो इसके साथ मिल के ना इसको उसने पॉलिश करके फ्रेश किस्म का इंसान बना दिया। वो लड़की ने इसको ना पॉलिश करके सही लेवल का फ्रॉडिया बना दिया। अच्छा, तो आपने बताया था इसका छोटा भाई जो है खुर्रम है, वो क्या करता है? वो इसको नहीं समझाता, वो इसके साथ रिलेशन उसके ठीक हैं, और क्या ये मिलके सारा चूना लगाते हैं लोगों को, या वो अलहदा कोई कारोबार कर रहा है? भाई भी पहले इसके साथ रहता था, इसकी वाइफ उसकी बीवी के साथ बहुत लड़ती थी। वो पहले अपनी बीवी को भी बहुत मारता था। फिर ये दोनों भाई 3-4 दफा हाथापाई हुई है इनकी। फिर वो इसका छोटा भाई घर छोड़ के चला गया, वो अलहदा रहता है। कोई 3 महीने हो गए इसके भाई को घर छोड़े हुए। अपनी वाइफ के साथ और बेटे के साथ अलहदा रहता है, और ये अपनी वाइफ और बेटे के साथ अलहदा रहता है। हाँ, वो भी इसके नक्शे कदम पे है। बेसिकली भाई फ्रॉडिया, तो वो भी इसी के नक्शे कदम पे छोटे टाइप का फ्रॉडिया। अच्छा, तो अभी फ्रॉड की ट्रेनिंग पर है वो? हाँ जी, वो बिल्कुल इसी के नक्शे कदम पे चल रहा है वो, बिल्कुल। अच्छा, इसके वालिद के बारे में बताइए कि वालिद साहब क्या थे, क्या करते थे वो? वो तो इनको कोसती हैं, वो तो कहती हैं जिस तरह का बाप वैसे बेटे। इनका बाप भी पहले फ्रॉड के काम ही करता था ना, फिर बेटे ने भी वही फ्रॉड का काम किया। तो दादा इसका जिंदा था? अभी पिछले दिनों इसने एंगन अल्तान को एक मैसेज किया था कि मेरे दादा फौत हो गए हैं, जिनके साथ मैंने एग्रीमेंट वो साइन करना था, तो ये और वो। तो दादा इसके जिंदा थे? नहीं 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 नहीं, इसके दादा अब्बू फौत हो गए हैं। और जो ये दादा अब्बू करता है ना, वो चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो रियल मालिक है ना मियां काशिफ, उसके दादा की बात कर रहा है। इसने तो हमें बिठा के ना, पहले इसने हमें पागल बनाया, फिर इसने बिठा के हमें बताया कि मैंने तुम लोगों को पागल किस तरीके से बनाया। मैं तो इसके साथ कम से कम 4-5 साल रही हूँ, तो मुझे बड़े अच्छी तरीके से पता लग गया कि ये किस तरीके से फ्रॉड करता है। अच्छा, तो ये जो मिनिस्टर्स के साथ ताल्लुकात बनाए हुए, बड़े बड़े लोगों के साथ इसके ताल्लुकात हैं, उसकी वजह सिर्फ ये लड़कियां हैं या कोई और भी उसकी रीज़न है, और भी कोई मामला है उसमें, कोई कारोबारी या कोई ऐसा मामला? इसने जो लोग मेन होते हैं ना, जिस तरह मिनिस्टर के घर में कोई ड्राइवर लगा हुआ काम पे, तो ये पहले ड्राइवर से ताल्लुकात बढ़ाएगा, फिर कहेगा मुझे मिनिस्टर से मिलवाओ, फिर 2-4 तस्वीरें खींचेगा, फिर उनको पता लग जाएगा कि भाई इसने हमारी 3-4 तस्वीरें खींची हुई हैं, फिर 1-2 दफा लड़कियां ले जाएगा, फिर 1-2 दफा नाइट पार्टियों पे ले जाएगा। दल्ला है सर वो, बेसिकली दल्ला है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं काशिफ ज़मीर से? आपकी लिटिगेशन है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी बातचीत भी होती है और आपके वो बेटी का बाप भी है, तो आप अब क्या चाहती हैं काशिफ ज़मीर से? क्यों लिटिगेशन में गई हुई आप? सर मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई एक दफा बात सुने। आप मुझे जैसे कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, मैं बयान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, एज इट इज। जस्ट मुझे कोई बंदा ऐसा चाहिए कि जो मेरी बात को समझे और एक दफा मेरा साथ दे, नहीं तो मैं इस बंदे को ऐसा तुनूं पूरी जिंदगी याद करे। अच्छा, वो आप बता रही थी कि कोई रिक्शे विक्शे भी इसने बिकवाए, आपकी माँ ने जो लेके दिए थे, आपकी मदर ने किसी गरीब आदमी को, वो ज़रा बताइए क्या था? सर मेरी मदर ने ना मेरे घर में एक ना क्रिश्चियन
क्रिश्चियन औरत काम करती थी, उसके हस्बैंड को रिक्शे लेके दिए थे 2। सर वो गरीब आदमी रिक्शे चलाता था और मेरी मदर ने ना उनको 2 को गाय लेके दी हुई थी, 40-50 हजार उधार दिया हुआ था। इसको बातों बातों में हमने मजाक मजाक में बता दिया कि भाई ये रिक्शे जो है ये मेरी मम्मा के पैसों के। इसने क्या किया, इसने ना वो बीवी और बंदे को बिठा के ना 3-4 दिन गन पॉइंट में बोला मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा, या तो तुम लोग ये गन उठाओ मुझे गोली मार दो, ये रिक्शे बेचो और पैसे मुझे पकड़ाओ। फिर ये रिक्शों के अंदर बैठा है, जाके अपने हाथों से दोनों रिक्शों को बिकवा के 2,40,000 रुपया जेब में रख के 1 मिनट से पहले गाड़ी में बैठ के गायब हो गया। फिर महीने बाद वापस आया। ठीक है, इस तरह करता था, पैसे लेता था, गाड़ी रेंट पे लेता था, 4-5 लड़कों को बिठा के उल्टी सीधी तस्वीरें खींचता रहता था। मतलब फजूल सी इसकी हरकतें समझ से बाहर है। अच्छा, ये जो इतनी बदनामी हुई है, इतना पाकिस्तान की तो बदनामी हुई है, काशिफ ज़मीर भी बहुत बदनाम हो गया है। और क्या ये बदनामी से शर्मिंदा नहीं होता? और इसके जो इर्द गिर्द लोग हैं उसे समझाते नहीं कि ये बदनामी जो है, ये जो मुंह काला हो रहा है उसकी वजह से तुम लोगों को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे और छोड़ दो ये हरकतें। आपको नहीं पता कि वो बदनाम हो रहा है ना, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए बहुत है कि बदनाम हूँ या मुझे कुछ भी कहे, मुझे फेम मिल रहा है। जो उसका टारगेट था ना वो पूरा हो रहा है। वो फेमस होना चाहता था सर, उसको सबने फेमस किया है। चलें, अक्सर अल्लाह आपकी मदद करे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये आपने देखा है कि उसकी साबका बीवी जो है, जो पहली बीवी मियां काशिफ ज़मीर की है, उसने तमाम स्टोरी आपको बता दी है। और बदकिस्मती ये कि हमारे माशरे में इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड और नफसियाती मरीज़ों को हम बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं और हम उनको उठा के आसमान पर ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पाकिस्तान का चेहरा मसक करने की कोशिश करते हैं और हमारी बदनामी का बायस बनते हैं। अब ख़ास तौर पर इस सारे मामले में मैंने ये इसलिए आपको मंजर आम पर ये वीडियोज़ ये सब कुछ दी है आपको कि इस सारे मामले में बहुत सारी लड़कियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं और उनको इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन काशिफ ज़मीर आज भी फेम के लिए हर उस हद तक जा सकता है जिस हद तक वो जाने को तैयार है। लिहाजा खुदारा मैं इस कौम से ये कहता हूँ कि खुदारा सोशल मीडिया पर भी क्रिमिनल लोगों को और इस तरह के जो करप्ट और क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको हाइप ना दें, उनके साथ राब्ते ना रखें, उनके साथ उनको एक मरतबा उनका पता चल जाए तो फिर उनको कम अज़ कम गिराएं नीचे, ताकि हमारे माशरे का कम अज़ कम अच्छा पहलू भी उजागर हो सके, ना कि इस तरह के फ्रॉडिये हमें जगह जगह बदनाम करते फिरें। बहुत शुक्रिया।